श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्व इदं मा उदितं कृधि यथा देवा आसुरेषु श्रद्धा मुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्व अस्माकं मुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयया कूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहन। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थीय जन, प्रिय ब्रह्मचारियों, माताओं, बहनों, बंधुओं, आप कहते हो अनुभवों की चर्चा की जाए। एक ही अनुभव 50 वर्षों से हो रहा है, एक ही मूल बात। मुझे लगता है कि हम जानते हैं और व्यवहार हमारा ऐसा है कि जैसे हम कुछ नहीं जानते हैं। कोई काम जिससे कि हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ हो, उस अस्तित्व के बारे में भी यदि हम चिंतन न कर पाए तो जो मोह की निद्रा है वो कितनी गहरी होगी, ये सोचने की बात है। अभी हमारे रामदयाल जी गीत गा रहे थे ना, तो इन दिनों सबसे ज्यादा मैं घूमा छत्तीसगढ़ के इलाके में। हमारे लोग बहुत जाते रहते हैं, चाहे हमारे भूदेव जी हैं या मुनि जी हैं या हमारे बलेश्वर मुनि जी हैं, ये सारे गए हुए हैं उस इलाके में। वैसे तो बाकी प्रांतों की भी बात वैसी ही है, लेकिन विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का जो जिला है ना, रायगढ़, उसको तोड़ करके 3 जिले शायद और बनाए हैं। तो उनमें एक जिला है जशपुर, जबकि वहां का राजा जो है वो जूदेव हिंदू है, लेकिन वहां की आबादी की स्थिति क्या है मालूम है आपको? 80% ईसाई हैं, 80%। बाकी जिले में 60% है। तो आप एक बात सोच कर देखो, वो एक दिन में तो नहीं बने। जो स्थिति मैंने केरल में देखी थी कि वहां एक भाव जो था ना, जहां थोड़े हैं ईसाई या थोड़े हैं मुसलमान, वहां थोड़ा सा ये भाव रहता है कि ये अलग है, ये अलग है। लेकिन जब एक संख्या बढ़ जाती है तो फिर वो भाव समाप्त हो जाता है। जैसे बराबर के से लोग रहते हैं तो दोनों एक जैसे ही माने जाते हैं, फिर अलग नहीं माने जाते। वो स्थिति उन क्षेत्रों में हो चली है। मतलब वहां कुछ होना अटपटा नहीं लगता, कुछ नया नहीं लगता, कुछ बुरा नहीं लगता, लगता है अच्छा ये भी एक सामान्य चीज है। और जब आप ये मान लोगे कि एक सामान्य चीज है, तो फिर आपका जो ये जो 100 साल की आपकी जो लड़ाई है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। वहां जाकर एक बात अच्छे से अनुभव में आती है कि ऋषि दयानंद ने क्या किया, कुछ विशेष नहीं। जो काम 100 साल पहले हो जाना था उसको उन्होंने रोक करके 100 साल देर से होने दिया, बस। मतलब जो प्रक्रिया जिस तेजी से चल रही थी वो यदि चलती रहती तो जो काम आज है ये काम 100 साल पहले हो जाता। तो ऋषि दयानंद की उपस्थिति ने क्या किया, कुछ विशेष नहीं, केवल जो उनका लक्ष्य था वो 100 साल पीछे उन्होंने कर दिया, धकेल दिया।
अब एक सोचने की बात है कि भाई एक व्यक्ति ने उस लक्ष्य को 100 साल पीछे धकेल तो दिया, लेकिन वो आज परिस्थिति फिर ज्यों की त्यों सामने और उससे भी कठिन रूप में सामने है, फिर क्या करोगे? तो वो कहते हैं जी क्या फर्क पड़ता है, जब ये चिंतन हो जाए ना क्या फर्क पड़ता है, तो फिर शिकायत करने की बात ही नहीं रहती, फिर जो है सो ठीक है। आप एक कल्पना करके देखो कि जो काम हम करना चाहते हैं या करते हैं, उनके करने में और हमारे करने में अंतर कहाँ आ रहा है? काम तो 100 साल से हम भी कर रहे हैं ना, और काम 100 साल में उन्होंने भी किया है, तो फिर उनकी स्थिति 5% से 2% से 80% तक चली गई और आपकी स्थिति 80 से वापस 10 पर आ गई। ऐसा क्यों? आपके काम करने के बाद ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? इसका मुख्य कारण कभी चिंतन में आया? अच्छा, एक सबसे मजेदार बात क्या होती है कि काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, काम खूब किया, प्रचारक भी बने, विद्वान भी बने, शास्त्रार्थ भी किए, इधर उधर बहुत घूमे, लेकिन हुआ क्यों नहीं? इतना सब करने के बाद क्यों नहीं हुआ? कभी सोचकर देखा ये सब होने के बाद हुआ काम क्यों नहीं हुआ? तो और कुछ उसमें विशेष कारण नहीं है, एक ही कारण है, हम किसी भी काम को परंपरा से नहीं कर पाए। कैसे? परंपरा से ऐसे नहीं कर पाए कि जो काम हमने यहां किया तो आगे आने वाली पीढ़ी जहां से हमने छोड़ा है वहां से करे, तब तो वो काम आगे बढ़ता है। भाई हमारे माता पिता ने यदि 10 लाख रुपए कमाकर हमारे लिए छोड़ दिए और हम 10 लाख से आगे कमाएं तो 20 लाख तक जा सकते हैं ना, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ। जितने काम हुए वो शून्य से शुरू हुए, जिसने भी किया शुरू से किया, और जिसने भी शुरू से किया तो कहां तक पहुंचेगा? हर आदमी 2 मील, 4 मील, 10 मील, 20 मील चला, तो यदि हर आदमी उसी केंद्र से चल करके 20 मील चला तो पूरे 100 साल में कितने दिन चलेगा, कितने मील चलेगा, कितने चल जाएगा? 200-400 चल जाएगा। हर आदमी ने 20 मील से ज्यादा चलना नहीं, और हर आदमी वहीं से शुरू कर रहा है जहां से सब शुरू कर रहे हैं, तो कितने मील चला? 20 मील। मतलब 100 साल में हम 20 मील चले। यह मुख्य बिंदु है। बहुत किया, करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर चले कितना? 20 मील। और वो कितना चले? हर पीढ़ी वो 20 से आगे चलती रही, तो 5 पीढ़ी में वो कितने चले गए? 100 मील। तो ये जो परिस्थिति है इसका अनुभव हम नहीं कर पाते, है ही नहीं, इसका संवेदना ही नहीं है हमारे पास। मूल समस्या ये है, और वो नहीं है तो इसका उपाय कैसे करोगे? उपाय हो नहीं सकता। क्या करना? तो काम होने के बाद भी नहीं होना, इस कारण को नहीं समझा। और क्यों नहीं समझा? वो हमारे सामाजिक दुर्गुण के कारण ये परिस्थिति है। पहले कई बार चर्चा कर चुका हूं। मूल बिंदु क्या है कि किसी भी संगठन में एक केंद्र होता है और विस्तार केंद्र से आगे की ओर जाता है। यहां ऐसा नहीं है, ये तो सब अमीबा की तरह से हैं। अमीबा क्या है? मतलब उसको काट दो, उससे 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, बस। मतलब वो अपने आप में ही पूरा होता है, तब बाकी उसको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तो वैसे ही हम जितने हैं वो एक 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 केंद्र बन करके वही काम करते हैं, उतना ही होता है। उसके बाद होता क्या है कि जो व्यक्ति ने काम किया वो काम वहां जाकर वो समाप्त हो जाता है। वो अगला आदमी आता है, उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलता। पिछले काम का अगले व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता। परिणाम क्या होता है कि एक तरह से नया पौधा लगाने जैसा है, और कुछ बड़ा हुआ फिर वो सूख गया, फिर दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया। हरियाली तो हर समय रही पर पेड़ नहीं बना। तो ये स्थिति
पूरे आपके वातावरण में आप अनुभव करोगे, यदि आप चाहोगे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। अब हो नहीं रहा है ये तो पक्का है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है उसका मूल कारण ये है कि सब जगह केंद्र से काम होता है और हमारे यहाँ केंद्र है ही नहीं। एक बार स्वामी सत्यप्रकाश जी से मैंने पूछा, मैंने कहा स्वामी जी, इस संसार में चर्च 400 साल से काम कर रहा है। कितने? 400 साल। 400 साल से तो भारत में भी कर रहा है, तो 400 साल से काम कर रहा है और हम हजारों साल से करते आ रहे हैं, फिर हमारे उनकी कोई बात ही तो नहीं बनी। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। वो कहने लगे, देख तू एक बात नहीं समझता, अभी हम हिंदुओं को या भारतीयों को स्वार्थ भी मिलकर करना नहीं आता, परोपकार मिलकर कैसे कर सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, बोले किसी भी व्यक्ति का एक व्यापार है, विदेशों में एक व्यापार पीढ़ियों से चलता है, 10, 20, 30 पीढ़ियों तक चल सकता है। हमारे यहां दूसरी तीसरी पीढ़ी में नहीं चल सकता। जिस व्यवसाय को पिता ने किया, बेटा उसको नहीं करता। कहते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा भी हो गया तो भी छोड़ देता है, वो कुछ और करने लग जाता है। तो वही स्थिति क्या होती है कि उस व्यवसाय को हम बनाकर भी नहीं रख सकते, वो टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो परिणाम क्या होता है कि हर बार नए सिरे से शुरू करो और फिर जाकर के छोड़ दो। तो बोले, कहने लगे, जब तू एक देख रहा है कि स्वार्थ मिलकर नहीं कर पाते तो परमार्थ मिलकर कैसे कर सकते हैं ये। तो परमार्थ मिलकर करने की इनके लिए कल्पना बड़ी मुश्किल है। और सामाजिक जितने काम हैं वो परंपरा के बिना नहीं हो सकते। चाहे पढ़ने लिखने की परंपरा हो, चाहे प्रचार की परंपरा हो, चाहे प्रकाशन की परंपरा हो, मतलब व्यक्ति के निर्माण की परंपरा हो, ये सब काम होते परंपरा से हैं और परंपरा हम स्थापित ही नहीं कर पाए। तो ये जो संकट है ये मैंने वहां भी खूब अनुभव किया। और चर्च में क्या विशेषता है, वहां व्यक्ति नहीं करता काम, वहां विचार है, विचार के आधार पर संगठन काम करता है। भाई एक ने जहां काम छोड़ा दूसरा वहां से आगे आकर का काम संभाल लेता है, तो इसलिए उनको परेशानी नहीं होती। अच्छा, दूसरी एक विशेष बात मैंने जो देखी कि वहां वो जब अपने धर्म में उसको दीक्षित कर लेते हैं तो वहां वो आदमी ये नहीं समझता कि मेरा स्तर और मेरा ये धर्म का मामला है, इसमें कुछ भेद है। एक उदाहरण मैंने पहले आपको बताया हुआ था कि मैं जब उड़ीसा गया था तो मुझे एक व्यक्ति दूसरे ही दिन मिला। वैसे ही उसने देखा कि ये अनजान आदमी है और अनजान आदमी है तो बिना परिचित के कैसे चला जाएगा ये, और हमारे पास तो दिन में 1000 अनजान चले जाते हैं, हम तो किसी को नहीं पूछते। उस व्यक्ति ने जैसे ही मुझे इशारा करके बुलाया, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, आर्य समाज में हो, भाषण देते हो, क्या करने हो, ऐसा है, अच्छा ठीक है। और अगले दिन बोला चलो मेरे घर चलो। अब मैं 80 साल का व्यक्ति था तो उसे मना भी नहीं कर सका। मैंने कहा, बोले मेरे साथ चाय पीने चलो। मैंने कहा चाय तो मैं नहीं पीता। बोले कोई बात नहीं, फिर भी चलो। अब उसके आग्रह को तो मैं ठुकरा ही नहीं सकता था जिस तरह से उसने किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, बड़े प्रेम से यदि आपको कहे कि आप घर चलो, लेकिन आश्चर्य की बात क्या है कि उस व्यक्ति के घर ले जाने का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन महत्वपूर्ण चीज है। मतलब एक व्यक्ति वयोवृद्ध है, मतलब सुपठित है, बड़ा शालीन है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो कभी अपने मस्तिष्क से ओझल नहीं होने देता। मतलब उस आयु में, उस परिस्थिति में वो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से अपने उद्देश्य को ओझल नहीं होने देता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो वो मैं जैसे ही उसके दरवाजे में घुसा तो जैसे ये ऋषि का चित्र लगा हुआ है ऐसे वहां ईसा मसीह का चित्र था। मैं एकदम चौंका। मैंने कहा ओ इस भले आदमी के जाल में मैं आया। वो मुझे ले गया, बोले अंग्रेजी पढ़ोगे कि हिंदी पढ़ोगे। मैंने कहा मैं हिंदी पढ़ता हूं। तो तुरंत बोले ये बाइबिल मैंने आपके लिए ही रखी है, आपके लिए रखी। और वो व्यक्ति कोई ऐसा वैसा नहीं था। वो व्यक्ति कोई 12-15 साल पहले उड़ीसा का मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हुआ था, चीफ इंजीनियर। और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था, उसकी धाक थी। मतलब उसका नाम लो तो उसके विभाग में आज भी उसकी पहचान है कि एक ऐसा व्यक्ति है। लेकिन इस स्तर का व्यक्ति
किस बात के लिए तैयार है? वो अपने संगठन, अपने धार्मिक उसके लिए इतना सक्रिय है आज। लेकिन हमारे पास क्या ये सोचने का अवसर होता है कि एक पास में आया हुआ व्यक्ति है, क्या इसे हम अपनी विचारधारा देना उचित समझते हैं? हमको लगता है क्या फालतू का काम है, क्या लेना देना है। एक महिला एक दिन जंगल में से यूं गुजर रही थी, तो उसने बड़े जोर से जय यीशु बोला। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये जो बुढ़िया है ना, बोले ये पहले जिसके पीछे पड़ जाए, जिस घर में घुस जाए, या तो उस घर वाले को ईसाई बना के छोड़ती है, नहीं घर वाला भाग जाता। बोले ये नहीं हो सकता। क्यों? बोले ये जैसी जाएगी, कोई नया आदमी इस मोहल्ले में आया, आते ही ये पहुंच जाएगी। बोले अच्छा आप नए आए हो? हाँ नया आया। तो ठीक है। बोले कल मेरे घर में कथा है, आना। तो आदमी पड़ोसी है, कथा है तो जाता है, चला जाता। रविवार आएगा तो कहेगी देखो आज हमारे यहाँ सत्संग होगा चर्च में, आप मेरे साथ चलना, मैं सवेरे लेने आऊंगी। आदमी क्या करेगा? एक आध बार जाएगा, फिर सोचा नहीं जाएंगे तो फिर आ जाएगी। अच्छा यदि वो गरीब है तो वो पादरी को कह देगी कि इसकी थोड़ी परिस्थिति ठीक नहीं है या है, तो उसकी वो सहायता करा देगी। और यदि उसने सहायता करा दी, वो गरीब हुआ, तो फिर क्या करेगा? वो उससे छूट जाएगा? वो नहीं छूट सकता। तो परिणाम क्या है कि जब आप व्यक्तिगत रूप से बंध जाते हो, हम क्या करते हैं समाज में चौराहे पर व्याख्यान देकर आते हैं, अच्छा भी दे दिया, लेकिन उससे कौन प्रभावित हुआ और उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई हमको थोड़ा ही पता है। और वो तो ऐसा ही है जैसे बीज बखेर के चले आए, उगा उगा नहीं उगा नहीं उगा। लेकिन वहां ये परिस्थिति नहीं है। वहां एक व्यक्ति के पीछे आप लग गए तो जब तक वो दीक्षित नहीं हो जाए ना, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। और ये परिस्थिति ऊपर से नीचे तक है। मतलब आप एक कल्पना करो, पिछले दिनों शायद उसमें पायोनियर में या किसमें एक लेख पढ़ रहा था मैं, उससे वो ये कहता है कि अमेरिका में जो पादरी है इस समय सबसे बड़ा, जो भारत में काम करता था, उसको भारत सरकार ने बाहर निकाल दिया उसकी अवैध गतिविधियों के कारण से। वो कहता था कि मुझे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? बोले जब कोई हिंदू अपनी मूर्ति मेरे सामने अपने हाथों से तोड़ता है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अच्छा ये प्रसन्नता जैसी कोई बात तो नहीं है। दयानंद ने भी मूर्ति पूजा का खंडन तो किया, लेकिन व्यक्ति आया जी मूर्ति को फेंक दूं तोड़ दूं, बोले भाई क्या जरूरत है फेंकने तोड़ने की? तेरे दिल से निकल गई ना तेरे, तो पत्थर को तोड़ या रख, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या है कि उस व्यक्ति के मन में जो एक भाव है वो क्या है कि प्रतिक्रिया का भाव है, उसको नष्ट करने का भाव है। दोष, उसका द्वेष और दोष दोनों जो हैं विचार के बजाय वस्तु में ज्यादा है। मतलब वस्तु से उसके मन में घृणा है, और तो वो ये सोचता है कि इस वस्तु के साथ दुर्व्यवहार करके उसको बड़ी संतुष्टि मिलती। होता क्या है, हमारा जब किसी व्यक्ति पर वश नहीं चलता तो हम उस व्यक्ति की वस्तु को प्रताड़ित करने का यत्न करते। परिणाम ये लगता है, हमें संतुष्टि हो जाती है कि हमने उस व्यक्ति से बदला ले लिया। तो ये जो परिस्थिति है, चाहे इस्लाम में देखोगे या ईसाईयत में देखोगे, मतलब वो व्यक्ति जब आपको आरसीमाजी होने से कोई मूर्ति तोड़ने तो नहीं जाता ना, किसी मंदिर को गिराने तो नहीं जाता। क्यों? उसका द्वेष वहां वस्तु से नहीं है, वहां भिन्नता है, मतभेद जो है वो किसका है? विचारों से है। तो विचारों से होने पर, विचार तो मेरे अंदर की चीज है, विचार तो वस्तु के साथ जुड़ी हुई चीज है नहीं। लेकिन ये सब लोग को आप देखोगे वो क्या है, वस्तु परख रहते हैं। तो वस्तु परख क्या है? वो एक तरह की दुर्बलता है, एक तरह की कमजोरी है। कमजोरी में क्या होता है कि जो विचार वाला व्यक्ति होता है, यदि उससे तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए या उसको नहीं कर पाए, तो आप वस्तु से बदला ले लेते हैं। वस्तु का बदला लेकर के आपको बड़ी संतुष्टि मिलती है कि मैंने उसका ये नुकसान कर दिया, मैंने उसको अपमानित कर दिया। आप प्राय देखोगे किसी का पुतला जलाना या किसी पर कालिक पोतना या किसी का जुलूस निकालना, ये सब प्रतिक्रिया के स्वरूप होता है। तो इसी तरह का व्यवहार वहां आप देखोगे। तो परिणाम क्या होता है कि जिस व्यक्ति को भी वो अपने साथ जोड़ते हैं उसको प्रतिक्रिया के साथ जोड़ देते हैं।
तो परिणाम क्या होता है कि वो प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आता है, वो एक विरोधी के रूप में सामने आता है, एक भिन्न के रूप में सामने नहीं आता, एक विरोधी के रूप में सामने आता है। और वो ये कोशिश करता है, ये उसका ये प्रयत्न रहता है कि मेरे समाज में मेरे साथ चलने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा रहें, वो ज्यादा बनाने की कोशिश करता है। इसलिए उसके अंदर एक प्रतिक्रिया ऐसी पैदा होती है कि मुझे ऐसा करना है, तो वो लोगों को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करता है समाज में। और उसका परिणाम क्या होता है कि उसको वो संभालते रहते हैं, उसको बनाते रहते। हमारे यहाँ क्या हुआ, शुद्धि तो हुई, लेकिन शुद्धि होने के बाद मुश्किल क्या हुई, जिनको शुद्ध किया उनको कभी उलटकर देखा नहीं। क्योंकि हमारी जो सामाजिक संरचना है वो मंदिर से नहीं चलती, केंद्र से नहीं चलती, किसी मठ से नहीं चलती, किसी संगठन से भी नहीं चलती। वो केवल चलती है तो परंपरा से आ रही है, चलती है, उसको कोई संभालने वाला है इसलिए नहीं चलती। वो जैसे ढाल में कोई चीज बहती है वैसे वो बह रही है इसलिए चलती है। उसमें कोई रुकावट आ जाए, कोई बदलाव आ जाए तो उसे कोई देखने वाला नहीं है। जैसे खाली नदी है, किसी ने भी रोका, पानी ले लिया, लेकिन नहर में से तो नहीं ले सकते, वो किसी की है, उसका कोई नियंत्रक है। वैसे ही हमारी जो सामाजिक परंपरा है उसमें नियंत्रण नाम की चीज नहीं है, उसमें व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। हम समझते तो हैं कि हम बहुत बड़े हिंदू समाज के अंग हैं, लेकिन आपका बड़ा हिंदू समाज जो है वो अरक्षित है, अव्यवस्थित है। उसमें से कौन चला जाता है आपको पता ही नहीं लगता, कितने चले गए आपको पता नहीं लगता। तो ये जो परिस्थिति है, तो ये आप बाहर जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा अनुभव करोगे। ये हर बार अनुभव करता हूं मैं, और इस बार भी अनुभव की। तो लेकिन इसका उपाय आपके पास नहीं है। क्यों? कि वो आपकी परंपरा में नहीं है, आपने अपने अस्तित्व से उसे जोड़कर नहीं देखा हुआ है। मूल चीज क्या है, हमारा अस्तित्व किस में है? हम क्या मानते हैं? हमारा अस्तित्व हमारे पर है, बस हम साधन संपन्न हो गए, हम सुपठित हो गए, हम व्यवस्थित हो गए, हम सुखी हो गए, हम हो गए। लेकिन हम कौन? हम व्यक्ति है, इससे तो काम चलता नहीं। अस्तित्व है समाज से, समूह से, और समूह का अस्तित्व होता है विचार से। किसी भी समूह का अस्तित्व होता है उसके विचार से। तो आप किसी बड़े अस्तित्व की कल्पना करना चाहते हो तो आपको किसी बड़े अस्तित्व की कल्पना के लिए किसी बड़े विचार वाले समूह की कल्पना करनी पड़ेगी। और जिस समूह का, एक विचार के समूह का जितनी बड़ी संख्या होगी उसका अस्तित्व उतना बड़ा होगा। और उस दृष्टि से जब आप अपना आकलन करोगे तो आपके पास विचार के साथ समूह नहीं है। आप जो समूह बना भी रहे हो उसका विचार से संबंध बिल्कुल नहीं है, या तो स्थान से है, या वंश परंपरा से है, जाति से है, लेकिन उसका विचार से नहीं है। और जब तक किसी भी समूह का विचार से संबंध नहीं होगा तब तक वो पूरा समूह बंधा हुआ नहीं रह सकता, वो एकजुट नहीं रह सकता। क्योंकि विचार के अतिरिक्त तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी को बांध सकती। मतलब आज दो समुदाय हमारे पास जो सबसे बड़े हैं वो विचार के कारण है। तो इस दृष्टि से ऋषि दयानंद ने एक बात अनुभव की थी, और उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक इस देश की भाषा, इस देश के धर्म, इस देश का धर्म ग्रंथ, इस देश की मतलब पद्धति एक नहीं होगी तब तक इसमें एकता नहीं हो सकती। और आजकल की परिस्थिति में जब हम भिन्नता को देखते हैं तो लगता है ये बात बड़ी बेवकूफ़ी भरी सी है कि आप ये कहो कि इतने सब लोग एक ही तरह का हो। मैं एक बार केरल में एक संघ के बड़े ऊंचे विचारक माने जाते हैं, उनसे जब बात करने हम पहुंचे तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप अलग अलग ईश्वर रह करके, अलग अलग धर्म ग्रंथ रह करके, अलग अलग पूजा पद्धति रह करके, अलग अलग भाषा रह करके आप एक कैसे बन सकते हो? तो वो कहते हैं अब इन सबको एक करना तो संभव नहीं है। एक करना संभव नहीं है तो फिर आप एक हो कैसे सकते हो? क्योंकि एक होने के लिए क्या चाहिए? तो बोले मैं ये कैसे मान लूं कि एक ईश्वर हो सकता है सबका? मैंने कहा क्यों, मुसलमानों का एक ईश्वर नहीं हो सकता क्या? है नहीं क्या? बोले है। ईसाइयों का एक ईश्वर नहीं है क्या? है। मैंने कहा फिर आप क्या कहना चाहते हो? है इसका मतलब हो सकता है, नहीं होता तो उनका भी नहीं होता, लेकिन उनके पास है इसका मतलब हुआ है। हुआ है कब हुआ है? जब उन्होंने बनाया है।
उन्होंने उसको वहां तक पहुंचाया है। वो अलग बात है, किसने केवल प्रचार से पहुंचाया है, किसने तलवार से पहुंचाया है, किसने, लेकिन मूल रूप से क्या होता है कि एक चीज को स्वीकार करना और स्वीकार करने के बाद उसको आगे बढ़ाने की इच्छा रखना और उसको ये अनुभव करना कि हमारा अस्तित्व किस चीज से है। तो अस्तित्व किस चीज से है वो हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुर्बलता है, सबसे बड़ी कमी है, उसके हमारे में सोचने का अभाव होता है, क्योंकि हमारा सारा चिंतन व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत सुख तक सीमित रहता है। हमको लगता है हमारे बच्चे ठीक पढ़ गए, हमारे बच्चे ठीक नौकरी में चले गए, हमारे बच्चे स्वस्थ प्रसन्न हैं तो हम संतुष्ट हैं, इतने से हम लगता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य में सफल हो गए। प्रश्न कब पैदा होता है? जब समूह में आप की क्षमता का ह्रास हो दिखाई देता है, जब आप विवश हो जाते हैं, कोई बात सही समझते हुए भी नहीं करवा सकते, वो जो परिस्थिति है उसका कभी आपने उपाय किया नहीं, इसलिए वो उपाय बना नहीं और वो उपाय बन सकता भी नहीं। तो ये मेरा मोटा सा अनुभव है जो मैंने बाहर देखा, और ये आज से नहीं देखा, हर बार देखता हूं। लेकिन मेरी मजबूरी क्या है कि समूह में वो चीज पैदा कैसे की जाए, वो उसके खून में नहीं है। मतलब जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं उसके खून में समूह में रहना नहीं है। वो जितना विभाजित रह सकता है उतना ज्यादा विभाजक रह सकता है, लेकिन उसको कोई भी एक चीज उसके पास ऐसी नहीं है जो उसे जोड़ सकती हो। मतलब न तो भूमि है, न विचार है, न कोई मान्यता है, न कोई ऐसा गुरु है, न कोई धर्म है, न कोई धर्म ग्रंथ है, एक भी चीज पूरे समाज को बांध ले ऐसी नहीं है। तो ये मूल समस्या है, और इस समस्या के कारण जो हमारा ह्रास हो रहा है उसको रोकने पर भी उस तरह नहीं रुक रहा है जैसे रुकना चाहिए। मतलब ये संख्या उलटकर प्रतिक्रिया में नहीं बदल रही है, घट नहीं रही है। मतलब ये सब करने के बाद भी संख्या बढ़ती ही जा रही है। और जहां पहले तो ये समझा जाता था कि गरीब लोग ईसाई बनते हैं, कम पढ़े लिखे लोग ईसाई बनते हैं, आज ऐसा नहीं है। आज पंजाब है, उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत हैं और राजस्थान है, इनमें भी ये समस्या इतने बड़े स्तर पर आ गई है कि पूरे गांव के गांव या तो ईसाई हैं या इस्लामिक मत वाले हो गए हैं, लेकिन उसका विकल्प आपके पास कुछ भी नहीं है। तो उस परिस्थिति में आप अपने सामाजिक अस्तित्व को कैसे रखोगे, ये मूल बिंदु है। हाँ बोलो। हाँ इसने परंपरा विकसित की क्या? इसने परंपरा विकसित की क्या? इनका संगठन व्यवस्थित है क्या? हमारी समस्या समझो ना, तुम यहां पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे, हमारे पास कोई योजना है क्या? तो समस्या तो मैं केवल समस्या को समझा रहा हूं, समाधान नहीं है, समाधान मेरे पास भी नहीं है। लेकिन समस्या और समस्या की मतलब एक सोचो, उदयपुर के 25 गांव एक साथ ईसाई हो रहे हैं, तो आखिर ईसाइयत का कोई प्रयत्न तो है ना वहां। और वो प्रयत्न 25 गांव एक साथ ईसाई हो रहे हैं, और हम 25 आदमी हमारे पास नहीं हैं जो जाकर ये कह सकें कि ये कैसे हो रहा है, इसका ये गलती कहां पर है। मतलब ये चिंतन एक अंकुश को आया या 2-4 आप जैसे लोगों को आया, इससे तो समाज की समस्या का हल होने वाला नहीं है। मतलब समस्या जितनी बड़ी है समाधान भी तो उतना ही बड़ा चाहिए। व्यक्ति के लिए समस्या व्यक्ति हल कर सकता है, लेकिन समाज की समस्या को व्यक्ति हल कैसे करेगा? मैं केवल डराने का काम करता हूं, इससे ज्यादा नहीं। देखो बात, मेरी शिकायत और आपकी शिकायत दो नहीं है। मेरी जो शिकायत है और आपकी जो शिकायत है वो दो नहीं है। मतलब मूल बिंदु क्या है इस पूरे देश में, जिसको बड़े व्यापक स्तर पर आप हिंदू कहते हो, उसमें हिंदुत्व के प्रति जिजीविषा नहीं है।
मतलब उसका हिंदुत्व से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व नाम की कोई चीज नहीं है। वो किस चीज को पर कहे कि ये हिंदुत्व है, तो उसका क्या है कि हर छोटा 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 संप्रदाय जो है वो अपने को उससे अलग मानकर बात करता है, क्योंकि उससे जोड़ने वाली कोई चीज उसके पास नहीं है। आर्य समाज की बात करते हो ना, आर्य समाज में 100 साल में जो होना चाहिए था वो कहां हुआ? हुआ तो वही ना, मैंने अष्टाध्यायी पढ़ ली, उसके बाद मेरे तक ही खत्म हो गई। फिर किसी दूसरे ने कहीं पढ़ी, उसकी उस तक खत्म हो गई, परंपरा तो नहीं बनी भाई। 1 से 2 4 6 कुछ बनते, उसके कारण बहुत सारे बता सकते हो, उसके आर्थिक कारण बता सकते हो, सामाजिक कारण बता सकते हो। मतलब इस काम को यदि आप किसी जगह कहोगे तो माता पिता कहेंगे आज ही बच्चे को हमको पढ़ने दो ना, क्या फालतू की बातें सिखा रहे हो आप। बेचारा परीक्षा देगा कि नौकरी करेगा कि क्या करेगा कि व्यापार करेगा। इन व्यर्थ की बातों के लिए किसके पास समय है? वो जिसके पास समय है वो कहां से लाओगे? मूल बिंदु ये है। अब इतनी दूर क्यों जाते हो? ये बगल में गांव है, पहाड़ी के नीचे क्या है? हाथी खेड़ा। इतना सुंदर चर्च बना हुआ है, पूरा गांव है। गए हो कभी? मूल देखो, मैं अजमेर जिले को नहीं देख सकता, अजमेर शहर को नहीं देख सकता, मेरे पड़ोस को नहीं देख सकता, मैं देश की समस्या पर क्या कर सकता हूं? मैं गया था, एक बार गया था, उसके बाद मैं भी नहीं गया। तो हमारे पास जिस काम को करने के लिए व्यक्ति नहीं, तंत्र नहीं, विचार नहीं, योजना नहीं, और सबसे बड़ी बात है उसको करने की पीड़ा नहीं, फिर क्या करोगे? तो ये बिंदु है। अनुभव की बात जहां तक थी वो ये थी। तो इसमें अच्छा है, मैं ये नहीं मानता कि ऐसा इसका उपाय नहीं हो सकता। हम नहीं कर सके, मैं समझता हूं आप कर सकोगे, कर सकोगे ना? हाँ करो। तो इसी के लिए मैंने बात कही। चलो समय हो गया, अपनी बात को यहां विराम देते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।